सदियों से हम ऊपर सितारों को देखकर सोचते आ रहे हैं कि क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं। अब एक दूर की दुनिया से एक हल्की सी केमिकल सिग्नेचर पहला असली सुराग हो सकता है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक्सोप्लैनेट K2-18b पर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और शायद डाइमिथाइल सल्फाइड ऐसे गैस जो लाइफ से जुड़े हैं का पता लगाया है। हालांकि यह पुख्ता सबूत नहीं है, पर यह खोज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की तलाश को अटकलों से एक फोकस्ड साइंटिफिक खोज में बदल देती है। पहली बार हम सिर्फ यह नहीं पूछ रहे क्या हम अकेले हैं, बल्कि K2-18b पर किस तरह की लाइफ मौजूद हो सकती है। चलिए पृथ्वी से 120 लाइट ईयर दूर एक ऐसी दुनिया की यात्रा करते हैं जो एस्ट्रोबायोलॉजी यानी जीवन की खोज के नियमों को फिर से लिख रही है। लियो तारामंडल में स्थित यह एक्सोप्लैनेट K2-18b है। यह सिर्फ आसमान में एक और बिंदु नहीं है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की शक्तिशाली नजर की बदौलत हम इसके रहस्यों को उजागर करना शुरू कर रहे हैं। यह एक रेड ड्वार्फ तारे की परिक्रमा करता है जो हमारे सूर्य से बहुत छोटा और ठंडा है। K2-18b अपने तारे के हैबिटेबल जोन में स्थित है, जिसे अक्सर गोल्डीलॉक्स जोन भी कहा जाता है। यह वो सही जगह है जहां तापमान इतना संतुलित होता है, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, कि किसी ग्रह की सतह पर लिक्विड पानी मौजूद हो सकता है, जो जीवन के लिए एक प्रमुख घटक है, जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन K2-18b पृथ्वी जैसा बिल्कुल नहीं है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि यह एक हाइसियन वर्ल्ड हो सकता है, जो ग्रहों का एक नया और रोमांचक वर्गीकरण है। यह नाम हाइड्रोजन और ओशन का मिश्रण है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जो पूरी तरह से एक गहरे ग्रहव्यापी महासागर में डूबी हुई है, जिसमें लहरों को तोड़ने के लिए कोई महाद्वीप नहीं है। इस विशाल समुद्र के ऊपर एक मोटा वायुमंडल है जो हमारी तरह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का नहीं, बल्कि हाइड्रोजन से भरपूर है। वेब के विश्लेषण से सबसे रोमांचक खोज डाइमिथाइल सल्फाइड या DMS नामक मॉलिक्यूल की संभावित उपस्थिति है। यहां पृथ्वी पर DMS लगभग पूरी तरह से जीवन द्वारा, विशेष रूप से समुद्री जीवन जैसे फाइटोप्लैंक्टन द्वारा उत्पन्न होता है। K2-18b के वायुमंडल में इसे डिस्कवरीना एक आकर्षक सुराग है, एक संभावित बायोसिग्नेचर जो नीचे एक जीवित सांस लेते महासागर की संभावना को दर्शाता है। हालांकि वैज्ञानिक सतर्क हैं, यह एक विशाल एलियन समुद्री इकोसिस्टम का पहला संकेत हो सकता है, जो पृथ्वी पर किसी भी चीज से पूरी तरह अलग हो। वहां का जीवन वास्तव में एलियन होगा। K2-18b एक सब नेपच्यून है जो पृथ्वी से बहुत बड़ा और भारी है, जिसका मतलब है कि इसकी ग्रेविटी काफी ज्यादा होगी। किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए अविश्वसनीय रूप से मजबूत संरचनाओं की आवश्यकता होगी। मोटा हाइड्रोजन वायुमंडल भारी दबाव पैदा करेगा और ऊपर देखने पर आपको नीला आकाश नहीं, बल्कि एक घना धुंधला कैनोपी दिखाई देगा जो अपने तारे की मंद हमेशा रहने वाली रेड ग्लो से रोशन होगा। फोटोसिंथेसिस अगर मौजूद है तो उसे इस लाल रोशनी के अनुकूल होना होगा, शायद उन पिगमेंट्स का उपयोग करके जो हमारे हरे क्लोरोफिल से पूरी तरह से अलग हैं। लाइफ को ऐसे तरीकों से आकार देगी जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए K2-18b इतना क्रांतिकारी है। यह हैबिटेबिलिटी के हमारे पृथ्वी केंद्रित विचार को चुनौती देता है। दशकों से हमने अर्थ 2.0 की तलाश की है, लेकिन K2-18b बताता है कि ब्रह्मांड कहीं ज्यादा रचनात्मक हो सकता है। यह हमें यह विचार करने के लिए मजबूर करता है कि लाइफ ऐसे रूपों और जगहों में पनप सकती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, और यह याद दिलाता है कि ब्रह्मांड संभावनाओं के एक विशाल जल संसार से भरा है, जिसे हम अभी डिस्कवरीना शुरू कर रहे हैं। क्या हम K2-18b पर जा सकते हैं? यह सवाल कल्पना को उड़ान देता है। इस महासागर वाली दुनिया के किनारे खड़े होकर उसके लाल सूरज को डूबते हुए देखने का ख्याल ही रोमांचक है। लेकिन इस सपने और हकीकत के बीच टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है। सीधे शब्दों में कहें तो आज की टेक्नोलॉजी से नहीं, वजह है दूरी। K2-18b हमसे 120 लाइट ईयर दूर है। यह इतनी बड़ी दूरी है कि प्रकाश जो एक सेकंड में पृथ्वी के 7 चक्कर लगा सकता है, उसे भी वहां पहुंचने में 120 साल लग जाते हैं। हमारे सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट को भी वहां पहुंचने में 20 लाख साल से भी ज्यादा का समय लगेगा। यह इंसानी सभ्यता के पूरे इतिहास से भी लंबा समय है। तो जब हम वहां जा नहीं सकते तो हम क्या कर सकते हैं? अभी के लिए जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप ही हमारे एक्सप्लोर करने का एकमात्र तरीका है। ये टेलीस्कोप हमारी आंखें हैं जो एक चालाक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। जब K2-18b अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की रोशनी उसके एटमॉस्फेयर से होकर हम तक पहुंचती है। इस रोशनी का एनालिसिस करके वैज्ञानिक यह पता लगा सकते हैं कि उस एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें मौजूद हैं, ताकि लाइफ की और साइंस मिल सके। वे पानी, मीथेन और डाइमिथाइल सल्फाइड DMS जैसे बायोसिग्नेचर की तलाश कर रहे हैं। पृथ्वी पर DMS सिर्फ जीवन द्वारा ही बनाया जाता है, इसलिए इसकी मौजूदगी एक बहुत बड़ा संकेत हो सकती है। यह लिमिटेशन इनोवेशन को बढ़ावा देती है, जो नई पीढ़ियों को इंटरस्टेलर ट्रैवल के सपने देखने के लिए इंस्पायर करती है। यह चुनौती हमें और स्मार्ट तरीके सोचने पर मजबूर करती है।
वैज्ञानिक सोलर सेल, न्यूक्लियर फ्यूजन रॉकेट या शायद वॉर्प ड्राइव जैसी क्रांतिकारी अवधारणाओं के बारे में सोच रहे हैं। ये आज भले ही साइंस फिक्शन लगे, लेकिन कल की हकीकत बन सकते हैं। जर्नी लंबी है, लेकिन यह जानना कि कहां देखना है, पहला कदम है। K2-18b अब एक बीकन है, एक उम्मीद की किरण, जो हमें फ्यूचर की कल्पना करने और उसे इन्वेंट करने के लिए प्रेरित कर रहा है। सोचिए, वो पल जब दुनिया भर के साइंटिस्ट्स की स्क्रीन पर डेटा कंफर्म हो जाए। K2-18b पर सिर्फ पानी और मीथेन नहीं, बल्कि डाइमिथाइल सल्फाइड जैसे गैस के पक्के सबूत मिल जाएं। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो पृथ्वी पर सिर्फ जीवन ही बनाता है। यह सिर्फ एक संभावना नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रमाण होगा कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। और अगर वहां सिर्फ माइक्रोब्स नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स, शायद इंटेलिजेंट लाइफ हुई तो यह खोज इंसानियत के पूरे अस्तित्व को एक नए पैमाने पर रख देगी। यह इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। आग की खोज, पहिए का आविष्कार या चांद पर पहला कदम रखने से भी कहीं ज्यादा बड़ी। यह खोज हमें बताएगी कि जीवन सिर्फ पृथ्वी का एक अनोखा चमत्कार नहीं, बल्कि कॉस्मोस का एक आम नियम हो सकता है। यह हमें ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। सदियों से हम खुद को इस कहानी का हीरो समझते आए हैं, लेकिन शायद हम एक विशाल कॉस्मिक ड्रामा में बस एक किरदार हैं। हमारा पूरा नजरिया, हमारा अहंकार, सब कुछ बदल जाएगा। ऐसी खबर एक दोधारी तलवार की तरह होगी। एक तरफ यह हमें एक प्रजाति के रूप में एकजुट कर सकती है। देशों की सीमाएं और राजनीति के झगड़े शायद छोटे लगने लगें जब हमें पता चले कि हम सब अर्थलिंग्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह हमें बांट भी सकती है। डर, अविश्वास और सत्ता का खेल शुरू हो सकता है। यह विज्ञान के एक नए स्वर्ण युग को जन्म देगी। एस्ट्रोबायोलॉजी, जो अभी एक उभरता हुआ फील्ड है, अचानक सबसे महत्वपूर्ण बन जाएगा। हम बेहतर टेलीस्कोप, इंटरस्टेलर प्रोब्स और शायद उनसे संपर्क साधने की टेक्नोलॉजी बनाने की होड़ में लग जाएंगे। और यह हमारे सबसे गहरे विश्वासों, हमारी फिलॉसफी और हमारे धर्मों को जड़ डेट से हिला देगी। दुनिया के ज्यादातर धर्म इंसान केंद्रित हैं। एक एलियन सभ्यता का अस्तित्व इन मान्यताओं पर गहरे सवाल खेडीढ़े करेगा। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल भी खेडीढ़ा करती है, क्या उनसे संपर्क करना सुरक्षित होगा? क्या वो दोस्त होंगे, या फिर जैसा कि कुछ साइंटिस्ट्स ने चेतावनी दी है, क्या हमें चुप रहना चाहिए? डार्क फॉरेस्ट थ्योरी की तरह कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मांड में अपनी मौजूदगी का ऐलान करना किसी अनजान खतरे को दावत देना हो? क्या हम एक प्रजाति के तौर पर इस अनजाने सच का सामना करने के लिए तैयार हैं? हमारे पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है। कौन फैसला लेगा? कौन पूरी इंसानियत की तरफ से बात करेगा? आखिर में यह खोज सिर्फ एलियंस के बारे में नहीं होगी। यह एक आईने की तरह होगी जो हमें हमारा ही अक्स दिखाएगी। यह हमारी उम्मीदों, हमारी जिज्ञासा और एक होने की हमारी क्षमता को दिखाएगी, लेकिन साथ ही हमारे डर, हमारे पूर्वाग्रह और हमारे लालच को भी उजागर करेगी। सवाल यह नहीं है कि क्या ब्रह्मांड में कोई और है। असली सवाल यह है कि क्या हम जवाबों के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात तो तय है, अगर वो दिन आया तो हम फिर कभी रात के आसमान को पहले की तरह नहीं देख पाएंगे। हर एक टिमटिमाता तारा सिर्फ रोशनी का एक बिंदु नहीं, बल्कि एक संभावना का घर होगा। ब्रह्मांड का अकेलापन खत्म हो जाएगा और उसकी जगह एक रोमांचक और शायद थोड़ी फिरसावनी सच्चाई ले लेगी।